बंगाल के सियासी संग्राम के सबसे बड़े मुकाबले की शुरुआत आज, नामांकन भरेंगी ममता बनर्जी। पूजा पाठ से दिन की शुरुआत, नामांकन से पहले ममता बनर्जी करेंगी शिव की आराधना। पैदल यात्रा के बाद नामांकन स्थल पर जाएंगी, हल्दिया में नामांकन पत्र करेंगी दाखिल। ममता ने नंदीग्राम के आंदोलन की दिलाई याद, कहा मुझ पर बहुत अत्याचार हुआ लेकिन मैं बीच रास्ते में बैठी रही। ममता का वादा, नंदीग्राम में बनेगी यूनिवर्सिटी, चुनाव घोषणा पत्र में होगा ऐलान। एक दिन पहले नंदीग्राम पहुंच गई थी ममता, कहा मैं हिंदू लड़की हूं, मंच से किया चंडी पाठ। नमस्ते ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। नमस्ते जलदा भाषे नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमस्तुते। हे कृष्ण परम सिंधु दीन बंधु जगतपथे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ममता बनर्जी ने कई मंदिरों में किए दर्शन, जगन्नाथ मंदिर, हरि मंदिर और दुर्गा मंदिर में भी की पूजा अर्चना। नंदीग्राम में मजार पर भी पहुंची ममता बनर्जी, चढ़ाई चादर। नंदीग्राम में चाय की दुकान पर पहुंची ममता, खुद से चाय बनाकर सबको पिलाया। 12 मार्च को नामांकन करेंगे बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी, ममता को टक्कर देने के लिए नंदीग्राम से भरेंगे पर्चा। शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए बीजेपी ने की बड़ी तैयारी, नामांकन के वक्त मिथुन चक्रवर्ती, स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे उनके साथ। 12 मार्च से ही मिथुन चक्रवर्ती बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में शुरू करेंगे बीजेपी का चुनाव प्रचार, बीजेपी में बड़ी रणनीति। पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच झड़प, दोनों तरफ से 4 कार्यकर्ता घायल। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप, नामांकन से लौटते वक्त टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया था हमला। हुगली में टीएमसी के एक कार्यकर्ता की पिटाई, कहा बीजेपी की तरफ से दिए जा रहे 50,000 रुपए लेने से इनकार पर हमला। घायल कार्यकर्ता से मिलने अस्पताल पहुंचे हुगली जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष दिलीप यादव, बीजेपी ने आरोपों को बताया मनगढ़ंत। नादिया में दीवार पर नारे लिखते वक्त बीजेपी के मंडल अध्यक्ष पर हमला, टीएमसी ने आरोपों से किया इनकार। कोलकाता में आईटीबीपी के जवानों का फ्लैग मार्च, स्थानीय पुलिस भी साथ। सिलीगुड़ी में मिठाई की दुकान में दिखा चुनावी रंग, राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह जैसी मिठाइयां। देहरादून में आज सुबह 11 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक, नए नेता को लेकर होगी चर्चा। कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल को सौंपा था इस्तीफा, चुनाव से साल भर पहले बीजेपी ने बदला नेतृत्व। इस्तीफा देने के बाद बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत, पार्टी ने सेवा का सुनहरा अवसर दिया है, अब किसी और को मौका देने का फैसला किया है। इस्तीफे का दर्द छिपा नहीं सके त्रिवेंद्र रावत, कारण पूछे जाने पर कहा सही जवाब के लिए आपको दिल्ली जाना होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और दुष्यंत गौतम निभाएंगे पर्यवेक्षक की भूमिका, विधायकों सांसदों की राय जानेंगे। हरियाणा में मनोहर लाल सरकार के लिए आज इम्तिहान का दिन, विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव। विधानसभा में पहले अविश्वास प्रस्ताव पर 2 घंटे होगी चर्चा, फिर जरूरी हुआ तो कराई जाएगी वोटिंग। कांग्रेस की अपील, किसानों के हक में सभी विधायकों को सुननी चाहिए दिल की बात। जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली ने कड़े किए तेवर, दुष्यंत चौटाला को सरकार छोड़ने की दी नसीहत। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस से विश्वास मत हासिल करना चाहिए। बीजेपी विधायक संगीत सोम का बयान, अखिलेश यादव मुगल शासन के आखिरी शासक थे, अब कभी नहीं बनेंगे। राज्य में भीड़ की हिंसा में मारे गए युवक का मामला उठा, विधानसभा में थाने में पिटाई का आरोप। पाकिस्तान की पावरी गर्ल के अंदाज में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, कहा भू माफिया पर कार्रवाई का कर रहे थे ऐलान। ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है, और आप देखो भू माफिया भाग रहे हैं। फिरोजाबाद में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे 57 शिक्षक बर्खास्त, पहले भी 50 शिक्षकों की जा चुकी है नौकरी। श्रीमद् भगवद गीता की पांडुलिपि के 11 संस्करणों का पीएम मोदी ने किया लोकार्पण, कहा गीता भारत की वैचारिक सहिष्णुता का प्रतीक।
दिल्ली सरकार के खिलाफ दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के प्रदर्शन का ऐलान। एक कॉलेज में स्टाफ की सैलरी नहीं मिलने से खफा। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन मिलने के मामले में एनआईए की जांच शुरू। मुंबई क्राइम ब्रांच में कमिश्नर ने एनआईए की टीम से की मुलाकात। बारामूला जिले तुजार इलाके में एनकाउंटर, आतंकी ढेर, मौके से हथियार बरामद। मारा गया आतंकी अलबदर का मुखिया गनी ख्वाजा, हथियार और गोला बारूद जब्त। 13 मार्च को वाराणसी आ रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहली बार गंगा आरती में होंगे शामिल। आज नौसेना में शामिल होगी आईएनएस करंज। हमलावर पनडुब्बी पूरी तरह भारत में बनकर हुई है तैयार। बेहद कम शोर करने वाली है पनडुब्बी करंज, डीआरडीओ की बड़ी कामयाबी। 2 साल बाद पाकिस्तान से 2 दुल्हनें आई अपने ससुराल। बाड़मेर में जबरदस्त स्वागत। देवरिया में पैदल गश्त पर निकले थाना प्रभारी ने एक गर्भवती महिला को सरकारी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल। जच्चा बच्चा सुरक्षित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ली वैक्सीन की पहली डोज। दिल्ली के वसंत कुंज में कोवैक्सीन का लगा टीका। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लगवाया टीका। रांची के सदर अस्पताल में कड़ी सुरक्षा के बीच वैक्सीनेशन। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना से 1000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 2 लोगों की गई जान। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 320 नए केस मिले, 4 मरीजों की मौत। उदयपुर में कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में 16 बच्चे कोरोना से संक्रमित, मेडिकल टीम ने स्कूल का किया दौरा। कानपुर में 13 साल की बच्ची को अगवा कर गैंग रेप, दारोगा के बेटे पर आरोप। कानपुर में 4 दिन के अंदर दरिंदगी की 3 घटनाएं, पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल। यूपी के अमरोहा में नाबालिग के साथ हैवानी, 3 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में पकड़ा गया 40 किलो गांजा, संतरे के बीज छुपाकर ले जा रहे थे। बिहार के हाजीपुर में लॉकअप में कैदी की मौत, थाने में हंगामा। अलीगढ़ में गूगल पे अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरफ्तार, 6 लोगों को बना चुका था शिकार। पटना में सरेआम फायरिंग करते हुए भागे अपराधी, बाल बाल बची बुजुर्ग महिला की जान। पटना सिटी में घर के सामने खेल रही बच्ची के गले सोने के लॉकेट की लूट, आरोपी भी नाबालिग, सीसीटीवी में कैद वारदात। मुंगेर के ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े 5 लाख की लूट, 3 अपराधी गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज में बदमाशों का सरगना, किशोरी नूनिया गिरफ्तार, भाई और पत्नी से भी पूछताछ। यूपी के मैनपुरी में कानून की पढ़ाई करने वाला बड़ा चोर, दिन में दीवानी परिसर में करता था मुंशीगिरी। सिलसिलेवार चोरी की घटनाओं के बाद पकड़ में आया अस्मित राजपूत, लाइसेंसी पिस्टल के अलावा चोरी का सामान बरामद। मथुरा में ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापेमारी, 80 लाख का ड्रग जब्त। बारामती में विदेशी शराब ले जा रहे एक ट्रक पर छापेमारी, 50 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त। धौलपुर में 60 साल के बुजुर्ग ने की शादी की जिद, परिवार को मनाने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा, वीडियो वायरल। पंजाब के मोगा में एनआरआई रिश्तेदार ने ही मारी गोली, महिला की मौत। दिल्ली के आजादपुर मंडी में 2 युवकों की पीट कर हत्या, चोरी के शक में लोगों ने पीटा। मेरठ में व्हाट्सएप स्टेटस पर विरोधी की तस्वीर लगाने से युवक को मारी गोली, सीसीटीवी में वारदात कैद। वाराणसी में एसटीएफ ने सेना का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार, वर्दी से लेकर कई सामान बरामद। मुजफ्फरनगर में आत्महत्या का वीडियो वायरल, झील में कूदकर दी जान। कानपुर में 2 दिनों से लापता 2 दोस्तों की रहस्यमय मौत से हड़कंप, परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। छिंदवाड़ा में सिर फिरे युवक ने नाबालिग लड़की की हत्या की, चाकू से गोदकर वारदात को दिया अंजाम। उज्जैन में शिप्रा नदी के त्रिवेणी घाट पर लगातार हो रहा विस्फोट, क्षेत्र में फैली दहशत, नदी का पानी 10 फीट उछला। मांझा में पार्किंग को लेकर लड़की और महिला सब इंस्पेक्टर के बीच झड़प, महिला सब इंस्पेक्टर ने मारी थप्पड़, वीडियो वायरल। यूपी के एटा में शादी समारोह में हादसा, दूल्हे के बाबा, बड़े भाई और मौसेरे भाई की मौत, 4 परिवार वाले घायल। समस्तीपुर में चला ट्रेन हादसा, धुआं उठता देख यात्रियों ने चेन पुलिंग कर रोकी ट्रेन, जाम हो गया था एक बोगी का पहिया। बेगूसराय में फायरिंग के 2 वीडियो वायरल, आरोपियों की हुई शिनाख्त। बिजनौर में बस और ट्रक की टक्कर, 2 कांवड़ियों समेत 3 घायल।
महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में जमीन की खुदाई में 216 सोने के मिले सिक्के, छुपाने वाले 2 लोग गिरफ्तार। मंगलुरु पुलिस ने मंदिरों में चोरी करने वाले आरोपी को दबोचा। 2 मंदिरों में चोरी का है आरोप। एलपीजी की कीमतें 7 सालों में हुई दुगनी। सरकार ने लोकसभा में बताया पेट्रोल डीजल का टैक्स कलेक्शन में 459% का उछाल। कच्चे तेल की कीमतें $75 प्रति बैरल तक जाने की बड़ी आशंका। इस साल अब तक क्रूड के दाम 38% बढ़े। कोरोना काल में कमजोर आर्थिक गतिविधियों के बीच देश में बंद हुई 10,113 कंपनियां। सरकार ने संसद में दी जानकारी। क्रेडिट रेटिंग में सुधार जारी रखने को लेकर रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने जताई आशंका। सर्विस डिमांड में कम रिकवरी का बताया जोखिम। फरवरी में वाहनों के रजिस्ट्रेशन में 13% से ज्यादा गिरावट दर्ज। ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन में 18% की बढ़ोतरी। मुंबई में घरेलू हवाई यात्रा करना होगा आसान। 10 मार्च से फिर खुलेगा मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1। अब तक डिजिटल फोन देने वाले 27 ऐप किए जा चुके हैं ब्लॉक। 9 महीनों में 1.15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किया गया राइट आउट। वेदांता लिमिटेड ने फिर से की ओपन ऑफर की तैयारी। ऑफर प्राइस बढ़ाकर 230 से 240 रुपए प्रति शेयर करने का अनुमान। 15 मार्च को खुलेगा क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन का आईपीओ। कंपनी को 824 करोड़ जुटाने का अनुमान। अप्रिलिया ने भारत में लॉन्च की 2 नई सुपर बाइक्स। अप्रिलिया RS 660 की कीमत 13,39,000। मेगन मर्कल के पिता ने कहा ब्रिटिश राजघराना नस्लवादी नहीं। मेगन और प्रिंस हैरी ने लगाए थे आरोप। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ हिंसक विरोध जारी। सुरक्षा बलों की फायरिंग में अब तक 60 से ज्यादा की मौत। कोरोना से दुनिया भर में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 78 लाख के पार। 9 करोड़ 34 लाख से ज्यादा की हुए ठीक। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खोला गया देश का सबसे बड़ा टीकाकरण सेंटर। सबसे पहले बुजुर्गों को लगाया जा रहा टीका। अमेरिका के वर्जीनिया में चिड़ियाघर में लगी आग। 2 जिराफ की मौत। कड़ी मशक्कत के बाद काबू में आई आग। अटलांटिक तट पर फंसे 39 प्रवासियों को स्पेनिश तट रक्षकों ने बचाया। सभी को सुरक्षित जगह ले जाया गया। मंगल पर जीवन की तलाश में गए नासा के रोवर ने भेजी तस्वीरें। जेरेरो क्रेटा पर लैंड हुआ था रोवर। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं ने मनाया जश्न। पारंपरिक पोशाक में आई नजर। यूक्रेन की अनास्तिया ने जीता स्की फ्री स्टाइल का गोल्ड। रूसी खिलाड़ी विक्टोरिया को हराया। टोक्यो में जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप रद्द। कोरोना से बिगड़े हालात के बाद फैसला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।